पर्यावरण को बचाने रीवा में दौड़ेंगी 6 लग्जरी बसें, पॉल्यूशन पर लगेगा ब्रेक। सालों बाद एक बार फिर से रीवा की सड़कों पर मध्य प्रदेश परिवहन निगम की बसें दौड़ते हुए दिखाई देंगी। इस बार शहर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी, जिसके लिए शासन की ओर से योजना भी तैयार कर ली गई है, जिसके चलते रीवा को 6 इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने की अनुमति भी प्राप्त हुई है। मगर बसों के संचालन से पहले ही एक पेंच फंस गया है। ठेकेदार द्वारा 2 सूत्री मांग कर दी गई है, जिसके बाद योजना प्रारंभ होने से पहले ही थम सकती है, जिसके चलते नगरीय प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही शासन इसमें निर्णय लेगा, उसके बाद शीघ्र ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम की तर्ज पर यात्री बसों के संचालन की योजना बनाई है, जिसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने रीवा सहित अन्य जिलों को बस स्टैंड और चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2025 के तहत प्रदेश में बस सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। अमृत योजना के तहत संचालित सूत्र सेवा में भी इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल किया जा रहा है। इसके पहले चरण में प्रदेश के 12 शहरों में कुल 126 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें से रीवा को 6 बसें स्वीकृत हुई है। हालांकि टेंडर करने वाली फर्मों ने इन्हें कुछ तकनीकी खामियां भी बताई हैं। आपने रीवा नगर निगम के लिए 6 बसेस की अनुमति मिली है। उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ हमने टेंडर्स भी करे थे रिसेंटली, और टेंडर में खैर पहले टेंडर में कुछ जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके कुछ कंसर्न्स है, जो बस ऑपरेटर्स थे उनकी वायबिलिटी जब इंश्योर करवानी होती है तब 2 तरह की चीज़ें थी। एक तो उनके जो बस वो क्रय करेंगे तो क्लस्टर मॉडल में करेंगे तो उनकी वायबिलिटी ज़्यादा रहेगी, उनको प्रॉफिट आ पाएगा उतना। सेकंड, उनका जो रूट्स होते हैं तो उनको इंटर स्टेट के लिए कुछ परमिशन चाहिए थी, जैसे उनकी प्रयागराज या बनारस रूट के लिए ज़्यादा उनको प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने शासन को कम्युनिकेट भी कर दिए कि दोनों में से कोई भी अगर उनको अनुमति मिलती है तो ये प्रॉफिटेबल उनके तरह से हो पाएगा और इसकी वायबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्हीकल्स के लिए इंश्योर हो पाएगा। सर, ये कहाँ पर मुख्य मार्गों में चलेगी जो विशेष? इसका अभी जो ऑपरेटर्स आएंगे तो उसके बाद निर्धारण होगा, पर मुख्यतः उनके जो प्रॉफिटेबल मार्ग है यहाँ से त्योथर या प्रयागराज तक का, यहाँ से हनुमना और उसके बियॉन्ड का जो भी मार्ग है, यहाँ से सतना या नीचे जो जाने वाले मैहर तक के रूट्स हैं, इन सभी रूट्स पर मुझे लगता है कि प्रस्तावित है अभी तक। तो इनके चार्जिंग स्टेशन वगैरह के लिए क्या व्यवस्था है? ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलली जो वेंडर्स होंगे वही इसमें प्लेस कराएंगे, और वो थ्रू आउट जो रूट में जो उनके चार्जिंग्स होने हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर वही वेंडर्स आपके सेट कराएंगे। तो कितनी बसों का वो है? 6 बसेस का अनुमति अभी दी गई है उसके अकॉर्डिंग। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ, और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियाँ और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।